टेलीस्कोपिक पढ़ेंगे, टेलीस्कोपिक क्लास में पहले पढ़ेंगे हम जनरल समेशन। जनरल समेशन मतलब समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर क्यूब के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे जनरल टर्म निकालना, यूजिंग सम शॉर्टकट, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, इसके भी क्वेश्चन होते हैं, फिर इसके थ्रू एसएन निकालना। एंड लास्ट विल बी टेलीस्कोपिक सीरीज। समझ में आ गया क्या बचा एसएनएस में? एसएनएस इज अ बिग चैप्टर। गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सब तो साइड में है, कोई जो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। फर्स्ट हेडिंग एजीपी से चालू करते हैं, देन मोमेंटम अपना आप ही बना देंगे। चलो एजीपी के मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, लिख रहा हूँ, देन यू टेल मी कि क्या पैटर्न होता है एजीपी का। एजीपी इज नॉट लाइक एपी एंड जीपी, ऐसा मत बोलना। एपी प्लस जीपी ऐसा मत बोलना, कुछ और होता है। देखो इधर 1/3, 3/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, 7/3 की पावर 4, 9/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल लिखा था, लेट्स से 5 into 4, 8 into 4 square, 11 into 4 cube, 14 into 4 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये दोनों एजीपी। अब बताओ क्या पैटर्न है? इज इट एबी जीपी का मल्टीप्लिकेशन? हाँ, इज इट एपी प्लस जीपी और एपी इंटू जीपी? AP into GP. AB into GP. It is not this, it is actually not this also, it is kind of this, जिसमें हर टर्म AP into GP में है, ये बोल सकते हैं। Each term is composed of an AP term as well as a GP term, but it is not AP into GP. AP into GP तो फिर ऐसा हो गया, कुछ पता नहीं, 1 + 3 + 5 ये AP है, और फिर GP है 2 into 4 into 8, ऐसा था ना कुछ? Come on, yes or no? No sir. Corresponding GP. हाँ, तो can I say each term consists of one part AP part and one part GP part, ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। का जनरल टर्म मैं लिख भी दूं, कुछ काम का नहीं है, बट अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ होगा क्या? A into R, फिर A plus D into R square, A plus 2D into R cube and so on. Come on, agree करो? यस सर। Yes sir. Yes sir. So this is what is general term is, but general term जितना AP GP का याद करना है, HP का ध्यान रखना है, इसका कुछ मतलब नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे वो मैं लेट मी टेल यू, एग्जांपल से डायरेक्टली डील करते हैं। फाइंड S is equals to, let's say 1/5 plus 3/5 square plus 5/5 cube plus 7/5 की पावर 4 plus up to infinity का सम निकालते हैं। Is it a EGP? Yes. यस। Yes sir. Yes. It is. EGP का सम हम फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला चलो लिख देता हूँ मैं। सम EGP सम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला, जो मैं याद करा सकता हूँ, और a method called as method of difference, MOD. MOD stands for method of difference. तो इसका एक फॉर्मूला भी है जो तुम आराम से बुकलेट में दे सकते हो, बट मैं क्या लिख रहा हूँ देख लो। बताओ, तो मैं फॉर्मूला से यूज कराऊंगा या फॉर्मूला का यूज नहीं कराऊंगा? नहीं कराएंगे। नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? कुछ काम का नहीं है वो फॉर्मूला, सिर्फ बहुत सिंपल क्वेश्चन में लगेगा। थोड़ा सा भी मैं अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दूं, मैं एजीपी थोड़ी नॉन स्टैंडर्ड बना दूं, तो फॉर्मूला फेल हो जाता है। इसलिए उस फॉर्मूला का यूज करना कोई मतलब नहीं है। और अभी यूज कर भी लोगे, 2 घंटे के लिए याद रह जाएगा, 2 दिन के लिए याद रह जाएगा, 2 महीने बाद भूल ही जाओगे। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो तुम्हें फॉर्मूला देखना है तो तुम बुकलेट में देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ? मेथड ऑफ डिफरेंस, बहुत इजी है। सर है क्या, एक बार बता सकते? देख ले बच्चे, तेरे को बुकलेट के देखना, तेरे को जोर आ रहा है यो? देख ले, मेरे को याद भी नहीं रखना, मैं याद भी नहीं रखता हूँ बच्चे, क्योंकि यूज ही नहीं है उसका। ठीक है, 1/5 plus 3, बुकलेट में तुम्हारे पास बुकलेट है ना तुम्हारे पास, और एवरीवन हैज द बुकलेट। Yes. Yes. Yes sir. Yes sir. जो भी है तुम्हारे पास उसमें थ्योरी में दे रखा है, देख ले। बट बिल्कुल काम का नहीं, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, इतना इजी नहीं है। a plus n d into 1/n square बहुत फालतू है, तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है। ओके, गैस करो मेथड ऑफ डिफरेंस तुमने पहले भी देख रखा है। एज द वर्ड सेज मेथड ऑफ डिफरेंस, क्या करूंगा मैं? एनीबॉडी? 2s में से s निकाल 2s का है? वेयर इज 2s? से into 2 करेंगे। नहीं, क्यों 2 क्यों करेंगे वैसे? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है इसलिए।
नहीं, कम ऑन, याद करो जीपी का जब फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने, तब मैंने मेथड डिफरेंस यूज किया था. मेथड डिफरेंस मींस वी विल रीराइट द सीरीज अगेन शिफ्टिंग वन पोजीशन टू द राइट. मतलब एक तरीके से सोचो, मैं 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ. 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, बट आई कैन नॉट डू दैट अनलेस 5 स्क्वायर को 5 क्यूब बनाऊं, तभी तो कॉमन एलसीएम आएगा. समझ में आ रहा है? सो आई एम गोइंग टू, चलो कैजुअली समझते हैं, आई एम गोइंग टू रीराइट द सीरीज अगेन शिफ्टिंग वन पोजीशन टू द राइट. अब बताओ, अभी सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा या नहीं होगा? बस इतना बताओ. नहीं होगा सर। क्या तुम इसको सब्ट्रैक्ट करने में कुछ फायदा थोड़ा होगा? एलसीएम ले तो पैथेटिक हो जाएगा सब कुछ चीजें. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हम रीराइट तो कर रहे हैं, बट हम सीरीज को कॉमन रेशियो से भी मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस एजीपी? 1/5. 1/5. आई होप 1/5. गॉट दैट. कॉमन रेशियो ऑफ एजीपी कुछ नहीं होता है. मैं तो जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशियो पूछ रहा हूँ. इज दैट क्लियर? Yes, yes, sir. अब बताओ, Yes, sir. अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सब्ट्रैक्शन बेटर रहेगा ना? कम ऑन, सोचो जल्दी से. कम ऑन. Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. साइड में जितना मैं एडवाइस कर रहा हूँ बिल्कुल फॉलो करोगे. लेफ्ट साइड में डायरेक्ट सिंपलीफाई नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि गलती करते हैं बच्चे. तुम हमेशा कॉमन लोगे. कॉमन क्या है? एस. अंदर क्या आएगा? 1 minus 1/5. 1 minus 1/5. तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ ऐसा कॉमन लेके लिखो, क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी जब बढ़ेगी तब गलती करते हैं बच्चे. ओके, 1/5 के नीचे कोई है? नहीं. तो क्या आएगा? 1/5 minus 1/5. 3/5 square minus 1/5 square, 2/5 square, 2/5 क्यूब, 2/5 की पावर 4. सब बच्चे चिल्ला के बोलो, एजीपी किस में कन्वर्ट हो गई? GP. AP. जीपी जीपी है. GP में हो गई. अरे न्यू ईयर में क्या ब्लाइंड हो गए हो क्या? तो Obviously GP है. ऑब्वियसली जीपी है. कौन से टर्म से स्टार्ट हो रही है जीपी? 2/5 square. 2/5 square. 2/5. Very good. So common ratio is this. Common ratio is what? 1/5. 1/5. कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोलेगा this is the first term in common ratio is 2/5? ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर. No, sir. नहीं sir. So let's simplify this. Then you have your answer. S into 4/5 is equals to 1/5. ये जीपी कौन सी है? फाइनाइट जीपी या इनफाइनाइट जीपी? Infinite. Finite. और the formula is a upon 1 minus r बच्चों. So a upon 1 minus r. So that simplifies to 1/5 plus 2/5 square divided by 4/5. 5 से 5 कट गया. So s into 4/5 is equals to 1/5 plus कितना हो गया? 1/10. 1/10. So s into 4/5 is 10. 2 plus 1 3. 5 से हो गया 2. So s का फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? 3/8. क्या सबको थोड़ा फील आया मेथड ऑफ डिफरेंस? हाँ सर. तो मेथड ऑफ Yes, sir. डिफरेंस शॉर्ट में बोलना चाहोगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस के स्टेप्स बताओ. फर्स्ट स्टेप, रीराइट द सीरीज अगेन शिफ्टिंग वन पोजीशन टू द राइट एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो. Yes. करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. I am repeating again. Rewrite the series again, shifting one position to the right and multiplied by common ratio. फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो एजीपी जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी बस. आई होप सबको क्लियर है. कॉपी कर लो फटाफट. सर किसको पूछना है? सर वो सम के बाद क्या लिखा है? कौन सम के बाद? सर एजीपी सम. एजीपी सम इज कैलकुलेटेड यूजिंग. अच्छा सर. नया साल हो गया नालायक सुमित, अभी तक तू मेरे शॉर्टकट से कंफर्टेबल नहीं हुआ है. मैं सी कैलकुलेटेड को सीएल लिखूं तो सुमित पूछ रहा है. और कितने नालायक मैं देखता हूँ कि बिकॉज को कैसे लिखते हैं? बीजेड. और एक तो महान ही था, बिकॉज को बी है. चलो करो करो. तुम्हारे दूसरे ट्रैक के तुम्हें 3-3 लेक्चर मिल रहा है. सर इक्वल होना चाहिए ना. 2-2. गए सर स्ट्रेट लाइन पढ़ के. सर आप और एक लेक्चर लो वीक में.
बहुत हाँ, सारे मैंने ही बोला था 1-2 बार वीक में, फिर एक लगाता है, 1 वीक लगा देता है, 1 वीक वापस भूल जाता है वो। अब देखते हैं। सर 3 लेक्चर उसके बाद फिर इसका थोड़ा रिमेम्बर करने में मुश्किल है। तुम भी बोलो, मैं भी बोलूंगा। टाइम टेबल अपने आप पढ़ के भी बोर होने लगता है। बिल्कुल हड़ताल पे बैठ जाओ, है ना, अपने सेंटर मैनेजर वाले मारेंगे सर। अभी ठीक है यार, ऑनलाइन होता। एक आध वीक हो गया होगा, अभी नेक्स्ट वीक से देखते हैं। यूजुअली तो 2 लेक्चर मिल ही रहते हैं अपन को। नेक्स्ट वीक देखते हैं। स्ट्रेट लाइन तो भाग रहा होगा फिर 3-3 लेक्चर के साथ तो। कुछ समझ नहीं आ रहा सर फिर भी वहाँ पे। सर बहुत कंफ्यूजन है। जी नहीं आ रहा इतना। वो खत्म होने को आया अब। यार कैसे समझ में आएगा, हर जगह मैथ हो ना प्रेजेंट हो यार, मैं तो एक ही हूं ना यार, नहीं? हाँ यस सर। हाँ, अरे ना भी हो तो हाँ बोल दो यार, नए साल में ले। हाँ? नहीं सर, नहीं नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलते। हम्म, चलो जल्दी फिनिश कर। जस्ट अ सेकंड। आई गेस सबका हो गया बच्चों? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। चलो फिर नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं। फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी, है ना, न्यू ईयर पे कम से कम इजी क्वेश्चंस मत कराओ, ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम। कम ऑन, अब लेवल बढ़ा दो। अब काफी टाइम हो गया, तो मैं कंफर्टेबल भी हो गए हो मुझसे, थोड़ा लेवल भी इंक्रीज हो गया है, तो शो इट ऑल्सो। जल्दी से इसका सम निकालो। इज इट अ ईजीपी? Yes, yes. यस सर। What is the common ratio of the GP part? 1/5. So 1 by सर 1/3। 1/3. 1/3 is absolutely correct. Continue. Answer chat पे। नो गलती वाली 1 मिनट ज्यादा लो चलेगा मुझे, बट गलती नहीं चाहिए। थोड़ा कोशिश करो, आराम से करो। अभी सबको 2 मिनट देंगे, जो आंसर बोलेगा तो भी मैं नहीं बताऊंगा, सो दैट सबसे लास्ट वाले बच्चे का भी हो जाना चाहिए। कम ऑन, 2 मिनट्स इज मोर देन इनफ। यू नो द प्रोसेस। s इंटू 1/3 करो और सबको शिफ्ट करके लिखो जल्दी से।
जीपी जब बन जाए तो ध्यान से देखना उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, बी केयरफुल इन दैट। ओके, बच्चों का आने लग गया है, 4-5 का आ गया है, कम ऑन। 1 मिनट के बाद 30 सेकंड्स के बाद मैं आंसर बोलने लग जाऊंगा, तब तक सबका पास टाइम है। ओके, पूर्णा करेक्ट, कुशल रॉन्ग, शुभम सली मिस्टेक, सनिका करेक्ट, रुद्रा करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, हर्ष करेक्ट, आयुष करेक्ट, हर्ष के भी करेक्ट, स्वरा करेक्ट, पार्थ अरोरा मिस्टेक, सार्थक करेक्ट, श्रेया मिस्टेक, सानिध्य करेक्ट, अनुषा करेक्ट, ऋषि करेक्ट, सनिका मिस्टेक, सनिका ही गोरेगांव के चलो। आर्यन क्या लिखा है, एस नहीं बच्चे गलत, आर्यन। तरुण सली मिस्टेक, शिवांक मिस्टेक, यश करेक्ट, श्रेयांश श्रेयस मिस्टेक। क्या बच्चा है, इतने इजी में भी नालायक बनते कर रहे हो, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है ऑलमोस्ट है। सिद्धेश करेक्ट, s into 1/3, देखो इधर नालायक, 3/15 प्लस 5/45 प्लस 7/135 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। करेक्ट लिखा है मैंने एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड में s into 1 minus 1/3 इस इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई नहीं है, 3/5, फिर this minus this 2/15, नेक्स्ट 2/45, नेक्स्ट 2/135 एंड सो ऑन। दिख गया भाई, जीपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, विद कॉमन रेशियो लिख दिया करो 1/3, अब गलती होने का स्कोप ही नहीं है। सो s into 2/3 is 3/5 plus a upon 1 minus r। क्यों गलती करते हो यार, इजी क्वेश्चन में हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम। 2/15 अपॉन 2/3, 2 से 2 गया, 3 से 5 हो गया। सो s into 2/3 is 3/5 प्लस कितना, 5 या 1/5? 1/5। सो s into 2/3 is 4/5, ये 2 हो गया। s is equals to 3 into 2, that is 6/5 is the final answer। जो बच्चों ने गलती करी, Yes. देखो लास्ट कुशल? बैटरी भूल गया था। पहले में हमेशा मिस्टेक क्यों करता है तू कुशल? अरे नहीं सर, वो टर्म में गलती कर दिया, 2 के जगह पे मैंने 12 लिख दिया। 2/3 भूल गया, कौन 2/3 है? और अच्छे, बहुत अच्छे। लेफ्ट साइड में कोई भी कार्टून एस मत लिख देना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट एस। सर ओके सो चलो, आई होप कॉपी हो गया अलोंग विथ मी। कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। Yes, sir. ये क्वेश्चन साथ में करते हैं, देखो इधर 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस अप टू n टर्म्स। साथ में क्यों कर रहे हैं, समझ गए क्या चेंज है? So formula derive कर रहे हैं। फाइनाइट है। नहीं, फाइनाइट है। इनफाइनाइट में ट्रबल नहीं आती है, फाइनाइट में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के टर्म से मैटर करेंगे। करेक्ट? हाँ sir. यस Yes, सर। sir. तो सब बच्चे मुझे पैटर्न देखो, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है, और nth टर्म बताओ, लास्ट टर्म बताओ। लास्ट टर्म को क्या लिखूं? कम ऑन n बोलो। n Into x x की power n minus n n into x is to n minus 1। क्या सबने ये गैस कर लिया था, n into x की पावर n minus 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर मैं ये sir. बोलूं लास्ट टर्म इज सेम एज nth टर्म, am I wrong or am I correct? So you're correct. बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट Yes, टर्म sir. और nth टर्म एक ही होता है, जनरल So टर्म। correct. कम ऑन, यहाँ पे n को 1 रखूंगा Yes, तो sir. फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n को 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस Yes, Yes, सर। sir.
Yes, sir. Correct. बिल्कुल करेक्ट। तो ये अब हमने लिख दिया लास्ट टर्म। अब मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, पूरी सीरीज को वापस लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो। व्हाट इज दैट? X. शिफ्ट करके लिखते हैं बच्चों। देखो 1 सो x, 2x से 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर के कारण 3x क्यूब। अब 2 सेकंड लो, सोच के Next बताओ n. लास्ट क्या है। 2 सेकंड के बाद बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। टेक 1 और 2 सेकंड्स मोर। चलो बोलो, इसके नीचे क्या आएगा? X raised to the power n. X raised to n minus 1. +1 ये आएगा, पता है, सोच लो, ये आएगा। क्योंकि ये वाला टर्म कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है या इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई होके आ रहा है? पहले वाले पहले वाले से। पहले वाले से। तो पहले में क्या था? यही तो था, n-1 x की पावर n-2। कम ऑन, एग्री करो। हाँ Yes सर sir. Yes sir. हाँ, अच्छा दैट्स इट या एक और टर्म आएगा? एक और टर्म आएगा। Bottom आएगा। टर्म आएगा। Bottom. क्या आएगा? nx raised to N n. into X raised to Next n. तो कैन आई से फाइनाइट में ये ध्यान रखना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes हाँ sir. तो Yeah. सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट साइड में क्या बचा है? जल्दी से बोल दो। S bracket 1 minus x. 1 minus x x. ब्रैकेट 1 माइनस x भूलना नहीं है। 1 के नीचे कुछ नहीं। 2x माइनस x 1 plus x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब plus x. प्लस कैन आई से जो भी टर्म्स है सारे पैटर्न में, और दिस माइनस दिस भी पैटर्न में आएगा। Xn. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. Yes, sir. बट इस बेचारे के अलावा, इस बेचारे के पास तो ऊपर कोई नहीं है, तो ये तो पैटर्न में शामिल नहीं होगा, ये तो अलग से पड़ा रहेगा। एग्री करो। हाँ Yes sir. हाँ चलो, अब जीपी तुम्हें दिखी गई है। हाँ, जीपी sir. कहाँ से स्टार्ट हो रही है बताओ? X से। X 1 1 से। से स्टार्ट हो रही है। 1 से स्टार्ट बोल सकता हूँ ना? Yes sir. Yes, sir. 1 से Yes sir. विद कॉमन रेशियो इज x। केयरफुली सोच के मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है या n-1 है या n-2 है या n+1 है? सर नहीं होगा ना N terms. n. N term. चलो वेरी गुड। पूरे बैच को क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज n। Yes, यहाँ sir. से ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था, ये nth टर्म था बच्चों। तो n टर्म्स ही है ना? Yes sir. Yes Yes sir. sir. कभी भी ध्यान रखना, अगर 1 पार्टिसिपेट नहीं करता है तो n-1 होते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर Yes sir. Yes sir. तो बस अब तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। s into 1 minus x is equals to फाइनाइट जीपी का सम a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r, और अकेला बेचारा माइनस दिस Yes. डिवाइड करते हैं इससे। s is equals to 1 minus x की पावर n divided by 1 minus x का होल स्क्वायर minus nxn divided by 1 minus x. This is the final answer. Copy. सर वो n into x की पावर n-1 नहीं होना चाहिए? कहाँ बचे? नहीं, नेवर माइंड। जब इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो x भी मल्टीप्लाई कर रहा है ना बच्चे? यस सर, सॉरी। So और अभी बीच में डाउट मत पूछो। अभी मैंने हमेशा सिखाया ना, लास्ट में पूछो, तब तो खुद सोचो। अभी पाथ खुद से सोचता क्लियर रह जाता, बीच बीच में नहीं। कॉपी करो पहले पूरा, सोचते रहो अपने डाउट के बारे में। यस, कोई डाउट किसी को? सर नाम बोलो और पूछो।
कुशल अलवे। हम्म, सर वो कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। क्या कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस? मैंने तो कहीं नहीं निकाला कॉमन डिफरेंस। कहाँ निकाला कॉमन डिफरेंस? आई एम सॉरी, मतलब कॉमन रेशियो। यार क्या कुछ क्या बोलता है कुशल कि x और x स्क्वायर वाले पार्ट में देखो क्या कॉमन रेशियो नहीं दिख रहा कि x और x स्क्वायर का क्या होता है रेशियो? सुनिए, उसके पहले वाला वो जो न्यूमेरिकल एग्जांपल था ना, उसमें तो फिर तू गजाबंदी कर रहा है ना, सोच नहीं रहा है बच्चे। 5 और 15, ये 3 5 दिख रहा है, एपी का पार्ट है, तो 5 15 का डिवीजन कितना होता है? ओ अच्छा, वैसे ओके ओके सर, समझा समझा। लास्ट क्वेश्चन में भी देख, 5 5 स्क्वायर का डिवीजन कितना होता है? 5। समझ गया? यस सर, गॉट इट। की बात है वो तो। सर हम्म सर सुमित हम्म सर, वो नंबर ऑफ टर्म्स n कैसा है? ये देख, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये तो मानता है ना। ये थर्ड टर्म है और ये nth टर्म है। यस यस और नो? यस सर। तो वही तो टर्म्स हैं। बस देख, फर्स्ट टर्म को वापस लिखा हमने बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय 0, सेकंड टर्म को वापस लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, थर्ड टर्म को वापस लिखा, ये फोर्थ टर्म को वापस लिखा, ये nth टर्म को लिखा। तो यहाँ तक नहीं होंगे ना? ओके सर, गॉट करेक्ट? इट। यस सर। बट बहुत सारे सीरीज में क्या होगा, ये 1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सीरीज x से स्टार्ट करेगी। तो अगर x से स्टार्ट करेगी तो सुमित बता दीजिए n-1 टर्म्स n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सब बच्चे करेंगे ये ध्यान से। 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब + 15x की पावर 4 + अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी देख के खुशी या दुखी? खुशी। खुशी। ओके, अब जल्दी से ये रिप्लाई करो, इज इट अ एजीपी, यस और नो? बस नो सर। No, नो sir. सर। No. No, sir. No, sir. वेरी गुड, इट इज नॉट अ एजीपी, नॉट एन एजीपी। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, मैं नोट लिख रहा हूँ वो समझो, खुद से क्वेश्चन कंप्लीट करो। जो नोट लिखूंगा उसके बेसिस पे हो जाना चाहिए। कॉपी करके यहाँ तक लिखो। एपी पार्ट समझ में आ गया क्या? एपी पार्ट मतलब क्या है? एवरीवन गॉट? Yes, sir. Yes, sir. एपी पार्ट मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 3 6 10 वाला, उसी के कारण तो एजीपी नहीं था। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो उनका डिफरेंस देखो कैसा है। उनका डिफरेंस है 2 3 4, नेक्स्ट देखोगे तो 5। बताओ ये डिफरेंस क्या है? एपी में है क्या? Yes. No, sir. Yes, sir. AP. क्या ये डिफरेंस एपी में नहीं दिख रहा क्या बच्चे? डिफरेंस एक ही। हाँ Yes, बिल्कुल है। sir. इसका डिफरेंस एपी में है, सो यस यू कैन यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करोगे तब ये एजीपी में कन्वर्ट होगी। ट्राई करके देखो, कम ऑन। सबको खुद से ही करना है। और बोला हाँ कि सर एक बार दो बार जो भी ऐसा कुछ कमेंट करोगे, दैट टाइप ऑफ कमेंट्स आई नीड।
जल्दी से एमओडी लगाओ, बताओ किस में कन्वर्ट हुआ एमओडी के बाद। किसमें कन्वर्ट हुआ एमओडी के बाद? सो एजीपी में कन्वर्ट हो गया। एजीपी में हो दो गया। बार लगाना पड़ा ना। करेक्ट, दोनों चीज करेक्ट। पहली बार लगाओगे तो फिर वो एजीपी में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली एजीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक बार और लगाओगे ना। यस सर। मैं एजीपी वाले पार्ट तक पहुंच रहा हूँ, तुम्हारा वहां तक हो जाना चाहिए। लेफ्ट साइड में गलती मत करना, ध्यान से लिखना। 1 + 2x + 3x² + 4x³ तो यह सामने ही दिख गया, ये तो एजीपी है भाई। तो अभी एजीपी में आया, एजीपी में आया मतलब एमओडी वंस मोर। करेक्ट सानिध्य, करेक्ट पूर्णा। इनका फाइनल आंसर आया वो चैट पे लिख सकते हो। अच्छा, वो जल्दी से बताओ, मेथड ऑफ डिफरेंस के कारण अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा? क्या लिखूं? s × x लिखूं? सही लिखा है? हाँ बच्चों, क्या पूछ रहा हूं मैं? अब मेथड डिफरेंस में हम सीरीज को वापस लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो। सो व्हाट शुड आई राइट नाउ? s into x minus 1 minus x into x. करेक्ट, s into 1 minus x into x। हम इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, ओरिजिनल को नहीं कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ x से x, 2x मल्टीप्लाई हुआ 2x², 3x² मल्टीप्लाई हुआ 3x³ + 4x4। बिल्कुल सही है, जिन्होंने चैट पे लिखा सबका सही है। यस एंड ऑल आंसर बिल्कुल सही है। गुरुदेव माइनस माइनस माइनस। लेफ्ट साइड में डायरेक्टली नहीं लिखोगे, इसलिए मैंने सिखाया था क्या, हमेशा क्या करोगे? कॉमन लोगे। s into 1 minus x कॉमन, तो क्या बचा है? 1 minus x बचा है। क्या आंसर देखो, 1 के नीचे कुछ नहीं, x, x² x³ x4 अप टू इंफिनिटी। आई होप सबका हो गया है। मैं काफी धीरे कर रहा हूँ, यू शुड बी वे फास्टर देन मी। चल, लेफ्ट साइड में क्या है? s into 1 minus x का होल स्क्वायर, राइट साइड इज a upon 1 minus r, सो s का आंसर 1 upon 1 minus x का होल क्यूब। लेट मी नो कोई डाउट। मैंने डाउट बच्चों? No sir. चलो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप सबका कॉपी हो गया। हाँ सर। यस सर। बच्चों कभी किसी का छूट जाए, आई एम आस्किंग यू एवरी टाइम, बट तो भी ठीक है, कभी किसी का छूट सकता है। तो व्हाट यू विल डू व्हेन आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेल यू टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू कंप्लीट द लास्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। No, नो sir. सर। नहीं करोगे तुम बच्चों, थोड़ा सा मैच्योरिटी से समझो। कभी पीछे भागोगे फिर नया क्वेश्चन में भी टाइम तुम्हें कम मिलेगा सॉल्व करने का, उसमें भी और गलती करोगे। अरे वो समझ लिया है तुमने, कॉपी घर पे कर लेना है यार। थोड़ा मैच्योरिटी से सोचा करो। ऑलवेज फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन। सेम इज द थिंग विथ योर रिविजन एंड चैप्टर्स आल्सो। कितने बच्चे पता है क्या करते हैं? सर मैंने पुराने पाप किए हुए हैं, तो आप एसएनएस पढ़ा रहे थे, मैं ट्रिगो इक्वेशन पढ़ रहा था, फिर आप नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पे आ गए, तब मैं एसएनएस करूंगा। और फिर ऐसे ऐसे करते करते 3-4 महीने में 3-4 चैप्टर ही पीछे हो जाते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. अभी कोई पाप क्रिएट भी कर दिया हो, कोई पुराना चैप्टर वीक भी रह गया हो, बट नेवर सैक्रिफाइस द करंट चैप्टर एट द एक्सपेंस ऑफ बैकलॉग। क्या लाइन है बोलो, वापस रिपीट करो।
Never. Never never sacrifice. sacrifice the current Right. chapter at the expense of backlog. Backlog मतलब छूटे हुए पुराने chapter. पाप पहले जो chapters backlog मतलब पुराने पाप अब किसी भी कारण से हो सकते हैं, उनको करने का टाइम मिलेगा, उनको पाप को धोने का टाइम मिलेगा, बट वो टाइम तब नहीं है जब करंट चैप्टर चल रहा है। करंट चैप्टर में करंट चैप्टर को और स्ट्रांग बनाओ। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन फॉर यू टू मेक एसन स्ट्रांग। बुकलेट कर ली तो बुकलेट के बाद सिंगेज करो, नहीं तो अरिहंत करो, नहीं तो मतलब बहुत सारी बुक्स है, मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, कुछ भी कर सकते हो। अभी तक मैंने शायद से बुक रिकमेंड भी नहीं की है क्या मैंने? no sir No, sir. की थी अप्रैल में करी थी No, आपने। sir. हाँ मतलब पहले करी होगी इन बच्चों के लिए, बट तुम्हें नहीं करी है तो तुम जैसे अलजेब्रा के लिए सिंगेज ठीक है ना, मतलब मैथ में देयर इज नो यूनिवर्सल बुक। जैसे फिजिक्स में एचसी वर्मा इज द बाइबल है ना, डीसी पांडे पता नहीं क्या क्या करते हो तुम, बट मैथ में कोई फिक्स बुक नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, yes sir. sir हाँ, सो सिंगेज कर सकते हो अलजेब्रा के लिए, इज गुड फॉर बेसिक लेवल, क्योंकि तुम्हारा लेवल जो है उसके हिसाब से अभी अप्रोप्रिएट। फिर बाद में और लेवल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं या फिर इनको और टफ क्वेश्चन चाहिए, उनके लिए मैं अलग से बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, या फिर जो मैं क्वेश्चन बैंक भेजूँ वो करूँ। क्लियर है बिल्कुल? yes sir Yes. ठीक है, तो कभी बुक चाहिए तो, वैसे जरूरत नहीं है तो सिंगेज करने के लिए क्या है, सिंगेज में से इन चैप्टर भी है, मल्टीपल करेक्ट की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए तो उसके लिए करो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, तो इसलिए सिंगेज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, ओके, एनीबॉडी एल्स कुछ पूछना है बिफोर आई कंटिन्यू? PM सर ने कहा था कि बुकलेट ही काफी है मैथ्स की। तो कर ले भाई तू। हाँ देख, सरकार कांग्रेस की बनती है और फिर मोदी जी की बनती है तो अलग अलग राय हो सकती है ना। Yes. हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो सबके अलग अलग पैतरे होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। यस, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि पहले बुकलेट इज द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। क्या डिफरेंस है इसका? हाँ ये करनी ही है पर लेकिन इट इज नॉट इनफ। हाँ, तुम्हें नहीं लगता बुकलेट और प्रैक्टिस शीट करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार? कम ऑन, yes sir Yes, sir. तो बुकलेट करना बहुत जरूरी। बुकलेट नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये तो मेरा प्रॉमिस है, ये दूसरे सर का भी प्रॉमिस होगा। बट बुकलेट करना इज नॉट इनफ। इनफ तो कुछ है ही नहीं जेई में। क्या ये समझते हो इस बात को? yes sir Yes, sir. तुम बोलो इसके बाद मैंने 4 बुक कर ली, अब चारों बुक में तुमने रायता फैला रखा है बस कि स्पीड के पीछे भाग गए, ज्यादा से ज्यादा करने के पीछे भाग गए, तो वो इनफ थोड़ी ना है। इनफ तो कुछ नहीं होता है। बट यस, एक हाँ होता है कि सर ऐसा कुछ बताओ, नेसेसरी नहीं, ऐसा कुछ बताओ कि हाँ ये डिसेंट है। डिसेंट मैं बता सकता हूँ, डिसेंट इज बुकलेट के सारे डाउट सॉल्व करना, बुकलेट पूरा अच्छी तरह करना इज डिसेंट। फिर तुम्हारे एस्पिरेशंस हाई है, नहीं सर मैं तो अच्छा भी कर रहा हूँ और मैं थोड़ी और हायर रैंक के एस्पिरेशंस है मेरे पास, तो फिर ठीक है एक और बुक करो, फिर उससे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अदरवाइज जो मैं क्वेश्चन बैंक भेजूँ वो करो। ठीक है, तो यही एडवाइस है बच्चे, वही सब करने एडवाइस करेंगे। बट यस, थोड़ी बहुत एडवाइस सबकी अलग अलग हो सकती है। तेरी मम्मी अलग एडवाइस कर सकते हैं, तेरे पापा अलग एडवाइस कर सकते हैं, मैं अलग करूंगा, परिवेश सर अलग करेंगे, बट बेसिक सेंस सबका सेम ही रहेगा। बुकलेट मना कोई नहीं करेगा तेरे को, बुकलेट तो हमारी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक्स और सबको कंपाइल खुद से क्वेश्चन बना बना के बनाई है। कुछ उसमें भी गलतियां हो जाती है, बट दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू डू। क्लियर सुमित? Yes. चलो करो यार, ये 3/19 plus 33/19 square plus 333/19 cube plus 3333/19 की power 4 plus up to infinity. Do this. Yes. MOD लगा सकते हैं? Yes, sir.
दूसरा मेथड भी है, उसके बाद भी कर सकते हो, कुछ बच्चों को हो सकता है वो सोच भी रहे होंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एमओडी। क्या एमओडी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस किसमें है? हाँ, GP. जीपी में है, तो बिल्कुल लगा सकते हो। डिफरेंस इज इन जीपी, देन स्टिल यू कैन यूज मेथड ऑफ डिफरेंस, कम ऑन। बट यहाँ पे 2 बार लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना एक बार में ही आ जाएगा। लगाया, डिफरेंस लिया, उसके बाद क्या बनी? एजीपी बनी या जीपी बन गई? GP. जल्दी से आंसर निकाल फिर। यस आदित्य। चलो यार जल्दी से आंसर चैट पे चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। करेक्ट गुरुदेव, करेक्ट श्रेया, करेक्ट विनायक, करेक्ट केदार, करेक्ट सनिका, करेक्ट साईराम, सबका सही है, गुड। करेक्ट हर्ष, करेक्ट पार्थ। लास्ट 10-20 सेकंड्स। करेक्ट हर्ष। हर्ष 2 बार आ गया, अच्छा। हर्ष गौरव, हर्ष के। करेक्ट कुशल, यश नालायक, अमय करेक्ट, आस्था करेक्ट, रुद्रा रॉन्ग, बिल्कुल सही हर्ष के। करना चाहिए तेरे को, फालतू बैठने से अच्छा वो करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बीच में मत पूछा करो यार, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ उसके वजह से पार्थ नालायक सर ऑन नॉर्मल डे अदर देन दिस कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए है? लेक्चर क्लास में पूछे यार, अभी नहीं। या फिर मैं जब बीच में कुछ मस्ती की बातें करने लग गया हूँ तब पूछा कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? सार्थक करेक्ट। चलो बस बहुत टाइम हो गया। 3/19 को मल्टीप्लाई किया 3/19 स्क्वायर, 33 बाय इसको मल्टीप्लाई किया 33/19 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया 333/19 की पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट साइड में s इंटू 1 माइनस 1/19, 3/19 के नीचे कोई नहीं है। 33 माइनस 3 विल बिकम 30/19 स्क्वायर, 300/19 क्यूब। अच्छा ध्यान से देखो तो सही, ये जीपी है, कम ऑन, यस और नो? यस सर। Yes. जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3/19 से 19 से, वेरी गुड। और कॉमन रेशियो कितना है? 10/19. बस आंसर आ गया। s into 18/19 is a upon 1 minus r. So s into 18/19 is 3/19 divided by 9/19. 19 से 19 गया। s into 18/19 is 3/9, which becomes 1/3. So s is 19/54. Answer. कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। Anything? चल, अच्छी बात नहीं है वैसे, तुम्हें कुछ पूछना चाहिए था बट तुमने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं बताऊंगा। सर सेकंड मेथड क्या है? सर सेकंड मेथड। पूछना चाहिए था फिर, सेकंड मेथड का बोला था। तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? हैं
मेथड 2 तुम नहीं बोलते अभी, मैं और मैं नहीं बोलता, मैं बताता भी नहीं है ना। बैच एक्टिव रहेगा तो ये सब चीजें होती है, अदरवाइज मिनिमम। अरे 555 वाली सीरीज वाला मेथड याद नहीं आ रहा ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वो देख के वही लग रहा था। Divide by याद आया? 9. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल लगा सकते हो 555 वाली सीरीज का मेथड। क्या करते थे उसमें, हम कॉमन लेते थे, पहले याद करो। 1 by 19, Yes, sir, पहले 1 by 19 स्क्वायर, 1 by 19 क्यूब, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 9 99 999, फिर 9 को क्या लिख देंगे, 10 minus 10 1, minus 1. 10 स्क्वायर माइनस 1, 2 जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर भी आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Last question in AGP. 1 square minus 2 square by 5 plus 3 square by 5 square minus 4 square by 5 cube plus and so on till infinity. फटाफट 3 minutes. 3 minutes में आंसर चाहिए इसका, 3 या 4 minutes ले लो। What is the common ratio of the GP part? Is it 1 by 5 or minus 1 by 5? Minus 1 by 5. Minus 1 by 5. तो minus 1 by 5 करो ध्यान से। एक स्टेप लिख दिया होगा, लेट मी आल्सो राइट सो दैट यू कैन चेक। ये माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में s इनटू क्या आएगा, Plus 1 by 5. 1 plus 1 by 5. 1 स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो मैं सिंप्लीफाई करने से पहले लिख भी रहा हूँ एक बार, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वन स्क्वायर फिर कितना है, -4 + 1 -3 by 5, 9 - 4 5 by 5 स्क्वायर -7 by 5 क्यूब। एक्चुअली अब किसमें कन्वर्ट हुआ है, एजीपी में कन्वर्ट हुआ है। एम आई करेक्ट? यस सर।
जल्दी से रैप करो यार, कम ऑन। नो गलती, अमन पांडे एंड हर्ष गौरव ने तो गलती कर दी है। अदर्स डोंट डू अ ब्लंडर। चलो अब आंसर यस और नो कर सकते हैं। कुशल करेक्ट, सनिका करेक्ट, गुरुदेव मिस्टेक, हर्ष गौरव सही हो गया, गुड। नहीं, हर्ष गौरव की मिस्टेक है, सॉरी, हर्ष के भी मिस्टेक है या टाइपिंग गलत किया, आई डोंट नो। कुशल सही है। यस भाई, अब एक बार और आई होप एजीपी लगाया है। s into 6/5 into again -1/5 -1/5 plus 3/5 square minus 5/5 cube and so on till infinity। सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन। अब मैं रैप करूंगा, उससे पहले सही करके बताओ। अनुषा रॉन्ग, हर्ष जल्दी बता सही, गुरुदेव मिस्टेक, लेफ्ट साइड में कॉमन लेना मैंने सिखाया, वही कॉमन करो। s into 6/5 तो 1 plus 1/5, 1 प्लस फिर वापस क्या आएगा, -3 plus 1 that is -2/5, 5 minus 3 2/5 square -7 plus 5। आप ध्यान से देखो, तुम बताना बच्चों। बहुत बच्चे ये करते हैं a is 1 and r is -2/5। बहुत बच्चे ये करते हैं कि a is -2/5 and r is -1/5। और बहुत बच्चे ये भी कर देते हैं a is 2/5 r is 1/5। क्या सही है, कौन सा सही है इन तीनों में से? बीच वाला। बीच वाला। वाला। यस, ओनली द मिडिल वन इज करेक्ट। ये गलत है, फर्स्ट टर्म यहाँ से चालू नहीं हो रहा है। या तो ऐसा करो, प्लस ये यहाँ से है तो देखो यस ये चालू, ये करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस Yes, sir. Yes, sir. बस ये गलती करी होगी बहुत बच्चों ने तो। सो s into 6/5 into 6/5 is equals to 1 plus a upon 1 minus r। तुम्हारे लिए हर स्टेप लिख रहा हूँ। सो s into 36/25 is equals to 1 minus 2/5 divided by 6/5। 1 minus 1/3 is 2/3। So s into 36/25 is 2/3। 2 से 18, s is equals to 25/54। काफी प्रैक्टिस कर ली है, अब तो एजीपी काफी इजी है। एग्रीड? यस। किसी को डाउट बच्चों? No, sir. नो सर। चलो No. इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड मिसलेनियस सीरीज जनरल समेशन पढ़ेंगे हम, पर उससे पहले समेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट समेशन, क्योंकि बहुत बच्चों को समेशन देख के डर लगता है। तो डर के ऊपर जीत है, देखना है। बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा ये बताओ, समेशन पहले कब पढ़ा था सबसे पहले? ट्रिगो। ट्रिगो। Trigo. ट्रिगो में इस तरीके का देखते थे, कम ऑन ABC समेशन साइन है, एग्री करो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. तो समेशन का मतलब होता है क्या? सम ऑफ द टर्म्स. हर टर्म का अपीयरेंस इस स्ट्रक्चर का होगा विथ एंगल्स चेंजिंग इन दिस साइक्लिक फैशन. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. मतलब Yes, सबसे sir. पहला टर्म साइन ऑफ ए, Sin A, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगा. B, अब एंगल ए के बाद चेंज हो जाएगा बी के लिए, साइन बी. फिर एंगल चेंज हो जाएगा सी के लिए. जैसे ही सारी साइक्लिसिटी खत्म, अब वापस रिपीट हो जाएगा वैसे तो, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द एक्सपांशन ऑफ इट. क्या बोलते हैं इसको? Expansion. Expansion. तो या तो समेशन तुम्हें ऐसा दिखेगा या फिर समेशन ऐसा भी दिखता है. देखो, समेशन r इक्वल्स टू 1 से 10 ऑफ व्हाट? r स्क्वायर. तो एसएनएस में ज्यादातर हमें यही दिखेगा, ट्रिगो में ज्यादातर ये दिखता है. इज दैट क्लियर यहां तक? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका भी एक्सपांशन मुझे बता सकते हो? बताओ क्या होगा. कम ऑन. 1 Sure. square plus 2 square Plus 4 plus 9 plus Square. So can I say summation is just a symbol to write very very big numbers in sum? Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. जस्ट इतना सा चेंज करने से कितने सारे नंबर बढ़ गए. देखो. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो क्या नोट लिख रहा हूं. कभी भी अगर समेशन से डरना नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू फियर, ना, बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं. देखो, इफ यू डोंट वांट टू फियर समेशन, क्या करो बताओ? सिंपली टेल मी. क्या? Expand. एक्सपांड इट. Bond. एक्सपांड करो और फिर तुम्हारी हो सकता है फैमिलियर सीरीज आ जाए, तुम्हें समेशन करने में तकलीफ नहीं आए. तो अगर समेशन से डरना नहीं है तो एक्सपांड करो. लुक ओवर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेट्स से n x की पावर r माइनस 1. चलो, देखने से तो एकदम से मेरे साथ बोलना, जितना मैं पूछूं उतना ही. एकदम से तो स्ट्राइक नहीं हो रहा इसका आंसर. एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो क्या करेंगे? अगर समेशन में नहीं हिट हो रहा है तो क्या करेंगे? Expand. Expand. एक्सपांड करेंगे. एक्सपांड के लिए सबसे पहले r को क्या रखूंगा? 1. 1. तो रखो x की पावर 0 0. 0. प्लस x की पावर 1. 1. प्लस x स्क्वायर. ये देख के ही तो खुश हो गए ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n टर्म्स या n माइनस 1 टर्म्स? N n minus 1. N terms होंगे ना. ये देखो, 1 से n तक जाना है. Terms will 1 be से n. चुप रहे भाई, मैंने एक बार पूछ लिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो जाओ. 1 से n तक जाना है तो कितने टर्म्स हो गए बच्चों? N terms होंगे ना. 10. N term. And बट लास्ट टर्म इज x की पावर n. Minus 1. No, sir. Minus. X raised to Minus. n minus 1. करेक्ट. लास्ट का टर्म ये है क्योंकि x की पावर 0 से चालू हो रहा है. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैंने लिखा नहीं. अब बताओ, समेशन हमें स्ट्राइक नहीं हो रहा था, बट ये एक्सपांशन देखे तो स्ट्राइक हो गया ना. yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. जीपी है, बस नथिंग एल्स. जीपी है, आंसर आ गया. तो क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ इस नोट के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो.
Yes, I think कॉपी हो गया यहाँ तक. Yes, sir. So please wait. ठीक है, कर ले आराम से. सर वो एन टर्म्स कैसे आया? देखने से आया, ध्यान से देख और बता, थोड़ा सोच वापस. अगर मैं तेरे को बोलूं R को 1 से 10 तक जाना है तो कितने टर्म्स होंगे बच्चे? 10 तो फिर 1 से n तक जाना है, कितने टर्म्स होंगे? एन टर्म. बस. R को मैं 0 से n तक लिखूं तो कितने टर्म्स होंगे बच्चों? n या n+1? N+1. Everyone, कितने टर्म्स होंगे? +1. n+1. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर. ये नंबर ऑफ टर्म्स में किसी को डाउट? 0 से n में n+1 होंगे, सबको क्लियर? यस सर. Yes, sir. ओके, तो फिर तो देखो बेसिक रूल्स पढ़ते हैं ऑफ समेशन, हमें थोड़े पता होने चाहिए. फर्स्ट रूल, इट्स अ फ्रेंडली लैंग्वेज रूल, कि मतलब कभी भी समेशन के ऊपर लिमिट नहीं लिखूंगा. जैसे समेशन r² दे दिया, ये मैंने है ना, बुक से या एग्जाम तो हमेशा लिमिट्स लिखेगी, लोअर लिमिट भी लिखेगी, अपर लिमिट भी लिखेगी. बट कभी मैंने नहीं किया या तो कभी तुम्हें बुकलेट में या किसी बुक में नहीं देखा, तो ऑटोमेटिक लिमिट्स क्या लोगे बताओ? So 1 to n. 1 to n. 1 to n ही लोगे. तो whenever limit is not mentioned, limits को 1 to n ही लेना है. Is that clear? यस सर. ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. चलो अब लिखना बंद करो. देखो इधर देखिए, समेशन में r इक्वल टू 1 to n लैम्डा, और फिर कोई भी r का फंक्शन है. लैम्डा इज एनी स्केलर है ना, मतलब लाइक एग्जांपल ऐसा दे दिया, समेशन 2 times r². तो क्या बताना चाहता हूँ? एनीबॉडी गेस? So r ही change 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये बताना बाहर आ चाहता हूँ. जाएगा. lambda times summation f of r, this I want to prove it. क्या क्लियर है प्रॉपर्टी सबको? यस सर. Yes, sir. यस. तो बताओ, इसका प्रूफ करना है. प्रूफ हमें नहीं आता है, हर चीज में अटक गए समेशन में. कहाँ पे जाएंगे हम? कम ऑन. Expansion. हाँ बस, एक्सपांशन. Expansion. चलो इसका एक्सपांशन करो. लिमिट्स नहीं दे रखी है, लिमिट्स को क्या लोगे? 1 to 1 to n. 1 to 1 to n. चलो टेल मी द एक्सपांशन ऑफ इट. बोलो, क्लियरली बोलना. So lambda f1 plus lambda f2 till lambda fn. तुम बताओ, दिमाग में तुम्हें प्रूफ इमेजिन हो गया होगा? कम ऑन. यस Yes. सर. यस सर. Yes, sir. लैम्डा कॉमन लिया, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of n. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू विल एग्री कि ये जो चीज है उन राइट हैंड साइड ने उसको वापस समेशन में लिख रखा है. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. Yes, sir. तो मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे हम? कभी भी समेशन के अंदर हमें कांस्टेंट दिखेगा 3 times r². फर्स्ट स्टेप, एक्सपांशन नहीं करूंगा, उससे पहले क्या लिखूंगा बताओ? 3 बाहर लेंगे and then बाहर. Lambda square. r square. बिल्कुल क्लियर सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो. प्रूफ कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट तुम एडमेंट हो तो कर लो, बट फास्ट करो. प्रूफ बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत नहीं है. चलो नेक्स्ट. हो गया सबका? Yes, sir. प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है. लिख रहे हो तो फास्ट लिखो, शॉर्ट में लिखो. एक एग्जांपल से मैं मेंशन कर दूं. Okay, now stop writing. Summation
और समेशन के अंदर आर के दो फंक्शन प्लस में, क्या है, आर के दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में, डजंट मैटर। प्रॉपर्टी क्या होगी, गैस कर लो। Summation of Summation of R plus summation GR. प्लस समेशन ऑफ GR. मतलब हम समेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, कैन आई से लाइक दैट? yes, Yes, sir. Yes, इसका sir. प्रूफ, Yes, sir. इसका प्रूफ दिमाग में इमेजिन कर लो यार, बताओ हो गया क्या दिमाग में इमेजिन? Yes, sir. sir. Yes, sir. हो- अरे मतलब इट इज लाइक कि समेशन ऑफ दिस, तो एक्सपांशन क्या होगा, f of 1 plus g of 1 ये फर्स्ट टर्म, प्लस f of 2 plus g of 2 ये सेकंड टर्म, प्लस एंड सो ऑन। अब सबका फर्स्ट टर्म को कलेक्ट करोगे तो आ जाएगा ना ये वाला पार्ट, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इस सेकंड टर्म को कलेक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। आर ऑल ऑफ यू ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कभी भी ऐसा दिखा समेशन ऑफ r प्लस r स्क्वायर, तो क्या एक्सपांड करोगे या पहले स्प्लिट करोगे? Summation R plus Better summation. split. Summation R plus summation. समेशन r प्लस समेशन r स्क्वायर। कभी ऐसा दिखा दो समेशन 2r प्लस 3r क्यूब, क्या करोगे इसको डायरेक्टली बताओ? Summation R plus 3 summation 2r R. पहले भले ऐसे लिख लेना, बट अब हम सीख गए हैं कि ये 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं। एग्री? Yes, sir. 3 summation. Yes, sir. कॉपी कर लो इसको भी। हर चीज समेशन में अटक जाए एक्सपांशन, बट यस कुछ बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं जिससे एक्सपांशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पहले से ही बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक में भी अगर एक लेक्चर मिला तो फिर मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. भले Okay, तुम्हारे टाइम स्लॉट में Yes, नहीं sir. रख, तुम्हारे टाइम स्लॉट में एडजस्ट नहीं हो पाया तो मैं 9 से 12 रख दूंगा, बट रखूंगा जरूर। रेडी? सर आप PM सर से बात तो सुबह की शाम को। हाँ, रात को कि शाम को? रात को नालायक। रात हाँ sir. चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा। सुबह तो तुम्हारे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं तो आई कांट पुट देयर, और फिर मैं तुम्हारा टाइम टेबल देखता हूँ, हर इवनिंग तो लेक्चर ही लग जाते हैं, है ना? Yes, sir. Yes. सर चलेगा 9 से 12। मतलब मैं बस बता रहा हूँ, फिर उस समय मत करना कि सर इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक में अगर 2 लेक्चर नहीं मिले तो आई पुट सम एक्स्ट्रा लेक्चर। सर आप संडे को ले लो ना सुबह। अच्छा संडे को मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। मुझे मेरी नींद पे आ रही है। अरे तेरे को तेरी नींद, तेरे को क्या लगता है ये पॉपुलर डेमोक्रेसी से वोटिंग होने वाली है क्या? हैं? सर आप जो बोलोगे वो होगा। संडे को नहीं हो सकता है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है संडे को, मतलब मेरे लेक्चर कहीं और रहता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओके Yes, sir. ओके, लास्ट 2-3 चीजें इंटरेक्शन करना है, बंद लिखना बंद। समेशन 1 लिमिट्स नहीं लिख रहा हूं तो मतलब लिमिट्स क्या है? 1 से 1 to n. 1 to n. ओके, दिमाग में बिना पेन को उठाए इसका आंसर सोचो, 10 सेकंड के बाद जवाब देना है। तो मैं एक्सपांशन इमेजिन करना है तो दिमाग में कर लो। So हो गया। हो गया sir. चलो चिल्लाओ चिल्लाओ, क्या आंसर है? N. N. किसी को डाउट है इसके बारे में तो समझाऊं मैं। R है ही नहीं ना इधर। चलो, है किसी को डाउट? Sir. हाँ, सराउंड साउंड में किसी ने पूछा है कि डाउट है, तो हम देख लेते हैं भाई। समेशन 1 r इक्वल टू 1 से n, एग्री कर? थोड़ा सा लैग हो रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। यार अब लैग नहीं आएगा। यस, समेशन 1 आई एम रिपीटिंग अगेन, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म r को 1 रखूंगा तो 1 है, फिर r को 2 रखूंगा तो भी 1 है, r को 3 रखूंगा तो भी 1 है, और ऐसे 1 1 1 कितने टर्म्स है टोटल? And Terms. 1 1 1 n टाइम्स, क्या आंसर हो जाएगा? N. N. किसी को स्टिल डाउट? No sir. तो समेशन 1 याद रख लेना n है,
बट ऐसा नहीं है, हर में समेशन 1 n नहीं होता है। अगर मैं ये गड़बड़ कर दूं तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देख लेना लिमिट्स क्या दे रखी है। ओके, लास्ट थिंग, फिर कॉपी कर लेना, फिर डाउट पूछ लेना। क्या हमेशा मैं आर यूज कर रहा हूं वो जरूरी है क्या ऐसा यूज करना? कैन आई राइट दिस सेम थिंग एज दिस आल्सो? बताना। Yes, sir. Yes. यस Yes, sir. बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। समेशन ऑफ टी इक्वल टू 1 to n, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस चलो कॉपी कर लो यहाँ पर। So it is a matter of वो तो choice usually which हम R- variable we choose. वो तो यूजुअली हम आर प्रेफर करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में एक्स प्रेफर करते हैं, वैसे ही समेशन में यूजुअली आर प्रेफर करते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, दे कैन यूज एनी वेरिएबल। सर डाउट पूछने के लिए बोला मैंने अभी, कॉपी कर। चल पूछ अब सुमित, कोई डाउट? सर समेशन 2 होगा तो मतलब 2n होगा ना ऐसे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Yes. उसको बताने की जरूरत है ना, वो तो क्वेश्चन है। देख 2 बार आ गया, समेशन 1, करेक्ट ना? यस सर। सर लिमिट्स का भी नेगेटिव ले सकते हैं क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या नेगेटिव होता है क्या? टर्म नेगेटिव होता है क्या? ओके सर। यस, आई होप सबका कॉपी हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों? अपन जनरल समेशन की या सिर्फ समेशन अभी सीख रहे हैं? Summation. हाँ, अभी समेशन से डर हटा रहे हैं, फिर हम एसएनएस वाले टॉपिक पे आएंगे। अभी तो ये जनरल समेशन है, मतलब जनरल समेशन क्या, समेशन को अंडरस्टैंड करना है बस। ओके, ट्राई दिस। पहले तो जल्दी से वेरी क्विकली कर लो। फर्स्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर कुछ भी ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम? Expand. Expansion. जल्दी से एक्सपांड करो, समझ में आ जाएगा। सबका फर्स्ट आंसर लिख दिया सबने? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने भी लिख दिया। सेकंड पे आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्सपांशन करना चाहिए या पहले स्प्लिट करना चाहिए? So split. करना चाहिए पहले। स्प्लिट करना चाहिए, इसलिए तो बेसिक रूल्स पढ़े हैं। क्या सही लिखा है मैंने यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes. बस limit करनी है. हाँ सर, परफेक्ट। Yes. तो जल्दी से आंसर लिखो फाइनल। इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो एक्सपांड कर दो। आर को 1 रखा, आर को 2 रखा, अरे दिख गया है तो। और समेशन 4 का आंसर सबको पता है। A upon 1 minus R। लिमिट तो इंफिनिटी तक जा रही है ना? इंफिनिटी है ना? तो infinity तो 4n. Infinity मेरी है गलती। वो। हाँ तो मेरी गलती, छोड़, चेंज कर दो ना, चेंज कर दो। R इक्वल टू 1 to n कर दो।
समेशन इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 4 का समेशन मैं दे ही नहीं सकता, एग्रीड? Yes, sir. चलो जल्दी से आंसर लिखो। फर्स्ट किसी को डाउट, सेकंड किसी को डाउट, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। सेकंड किसी को Sir. डाउट है? सेकंड नो सर। Sir. ठीक है। थर्ड करो, लेट मी जस्ट गिव दैट r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी r into x की पावर r minus 1 where mod x is less than 1। करो ये। कब तक होता है हमारा लेक्चर? 6:45 या 7? 6:45। 45। अभी 5-10 मिनट और पढ़ेंगे। अभी हर बार मैं 10 मिनट खा जाते हो तुम, हाँ? तो 10 मिनट तो पुराने लेक्चर के पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट में एक्स्ट्रा भी लूंगा। देखते हैं जब तक हमारा पोर्शन कवर होता है। सर 7 को दूसरा लेक्चर भी है। नॉट माय प्रॉब्लम। तो अभी 10 मिनट आगे। अरे चलो अभी तो करो यार, फिर देखते हैं। फिजिक्स वाले से फिर क्यों आधा घंटा ज्यादा पढ़ते? सर को बोला करो। सर वहाँ मजा आता है। वही रहेगा करो, अगली बार पार्थ को निकाल रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ फिजिक्स सर। पढ़ेगा, फिजिक्स गया तू। नहीं नहीं। हाँ बच्चों, एक्सपांड करके देखा किसमें कन्वर्ट हुआ ये? जल्दी बोलो। एजीपी। एजीपी, यस गुड। तो बस यही बोल रहा हूँ बच्चों की हर में थोड़ा सा एक्सपांशन करके देखते हैं, फिर समझ में आता है कि वो सीरीज क्या है। 2 into x, 3 into x square, 4 into x cube, 5 into x की पावर 4 and so on till infinity। कर लोगे ना इसका आंसर? तो यस। सॉल्व Yes, sir. जल्दी से। अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो गया तो फटाफट फिनिश कर दो। आंसर ये आ जाएगा। आई थिंक सबका हो गया अब तो। यस सर। यस। चलो फोर्थ क्वेश्चन, समेशन r इक्वल टू 1 से n। जल्दी निकालो आंसर इसका। हाँ भाई निकल लिया होगा कितना आंसर?
बिल्कुल सही यश, रुद्रा, सनिका, कुशल, सही। सबने कर लिया होगा। एक्सपांशन करा तो 1 + 2 + 3 सिंपल एपी है भाई ये तो। n/2 into first term plus last term, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो इसको रिजल्ट की तरफ याद करो, लिखेंगे हम बाद में, डोंट राइट इट डाउन कि समेशन आर इज दिस बॉक्स बनाना, वो अभी नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, बट अब इसको यूज करना चालू करोगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, कहीं भी समेशन आर दिखेगा तो उसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आंसर लिखोगे। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. इसको यूज करके ये निकालो, समेशन ऑफ 2r - 1। करेक्ट श्रेया, पार्थ रॉन्ग, गुरुदेव करेक्ट, करेक्ट, रुद्रा मिस्टेक करेगी, पूर्णा करेक्ट, सनिका करेक्ट, करेक्ट सुमित, अमन मिस्टेक, अरे ओपन करना लायक जो लिखा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ओपन करके। कुशल करेक्ट, अनुषा करेक्ट। चलो बच्चों, आई होप कर लिया तुमने। क्या करेंगे, एक्सपांड या स्प्लिट? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे। 2 times summation r minus summation 1, am I correct यहाँ तक? यस सर। Yes. तो 2 times n into n plus 1/2, और summation 1 का आंसर n, 2 से 2 चला गया, ये जो आया इसको ओपन करो, n² + n - n, तो क्या आंसर आ गया इसका? n²। n²। सर अगर हम डायरेक्ट भी करते तब भी सेम आंसर आता ना? तो बिल्कुल सेम आता, डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला आ जाता, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है बच्चे, है ना? यस सर। हाँ, कोई इशू यहाँ तक किसी को? नो सर। No, sir. तो अब रिजल्ट लिख लो, क्या क्या रिजल्ट अब जनरल समेशन पे आ रहे हैं हम, यही जनरल समेशन के रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स ऑफ जनरल समेशन, 2 समेशन अभी तक डिराइव कर लिया। क्या समेशन आर का क्या आंसर होता है बच्चों? N into n plus 1/2. n plus 1/2, इसका एक्सपांशन 1 + 2 + 3 + up to n टर्म्स, करेक्ट? Yes, sir. सेकंड, इधर देखो लिखना बाद में, समेशन ऑफ 2r - 1 भी याद कर लो, इसका एक्सपांशन क्या होता है? 1 + 3 + 5 और टर्म्स, कम ऑन एग्री करो। Yes sir. सर। उसका आंसर Yes, क्या sir. होता है? n²। मतलब आपसे कोई तुमसे पूछे 1 + 3 + 5 10 टर्म्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। 100. 100. हाँ, कोई तुमसे पूछे 1 + 2 + 3 + 4 up to 10 टर्म्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? n into n plus 1/2। Is that clear? हाँ सर। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका प्रूफ बाद में बता दूंगा। समेशन r², देखो समेशन r कर लिया, अब समेशन r², इसका एक्सपांशन क्या होता है? 1² + 2² + 3² up to n²। इसका आंसर याद करना है, n into n plus 1 into 2n plus 1/6, बिल्कुल याद करना है, very 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 important। Then next, summation r cube, summation r cube is 1 cube plus 3 cube, sorry 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube। इसका आंसर होता है n into n plus 1/2। फैमिलियर है ना यहाँ तक? तो Yes sir. यस सर। Yes, sir. होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, n into n plus 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कॉपी कर लो, समेशन r की पावर 4, और वो सब कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो सब टेलीस्कोपिक से हैंडल हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं आया स्क्वायर का, क्या बोल रहा है? तो थर्ड वाला समझ नहीं आया। समझाया क्या? मैं तेको याद करने को बोला गधे। अच्छा सॉरी। क्या बोला मैंने इसके प्रूफ के बारे में अभी बताता हूँ, बट अभी क्या बोला है, याद करना है। इज दैट क्लियर? हाँ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
कभी भी समेशन आर स्क्वायर आया, अब उसका आंसर ये लिखोगे, समेशन आर क्यूब आया, ये आंसर लिखोगे, समेशन आर की पावर 4 कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी हम टेलीस्कोपिक में देख लेंगे उसको। थर्ड और फोर्थ जो है उनका प्रूफ भी टेलीस्कोपिक है, समेशन आर स्क्वायर और समेशन आर क्यूब का प्रूफ भी टेलीस्कोपिक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो घर पे ट्राई कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ r+1 होल क्यूब माइनस r क्यूब का एक्सपांशन टेलीस्कोप, मतलब बस इसके थ्रू करने की कोशिश करना, अदरवाइज मैं टेलीस्कोपिक में कराऊंगा। एम आई क्लियर एवरीवन? इसका प्रूफ टेलीस्कोपिक में कराऊंगा, सबने सुन लिया? Yes, sir. बट अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, खुद इसके बाद अप्रोच करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। कोई इश्यू, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. So can we leave? नहीं ना, तेरे को बोला जाने के लिए, अभी नहीं। कौन सा क्वेश्चन करें हम? चलो ये वाला करते हैं। देखो सर, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं 2-3 होमवर्क के लिए दूंगा, तो प्लीज सी हियर 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 and so on till n टर्म्स तक का समेशन चाहिए। ध्यान से इधर देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप 1 इज टू राइट जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है बच्चों, याद है तुम्हें जनरल टर्म? व्हाट इज जनरल टर्म बच्चों? Sn minus Sn minus। चलो ऐसा करो, अभी बिना तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोड़ो। ओके, यू कैन गो, लेक्चर इज ओवर। ठीक है, थैंक यू सर। Sir, thank you. Thank you.